नमस्कार। देश में लॉकडाउन को हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए और 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चला जब फैक्ट्रीज खुल चुके हैं। आज हम नोएडा के उन सेक्टर्स में आए हैं जहां छोटी और मझोली फैक्ट्रियां चलती हैं और जो मज़दूरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। प्रवासी मज़दूरों के घर वापसी के बाद इन फैक्ट्रीज़ की हालत क्या है, क्या वो चल पाने की स्थिति में है या मज़दूरों ने फैक्ट्री मालिकों पर अब एक शर्त लगा दी है कि अगर उनकी शर्त को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो दोबारा काम पर वापस घर से नहीं आएंगे। माहौल क्या है मैं आज यही जानेंगे। जो फैक्ट्रियां मजदूरों के मेहनत के बल पर करोड़ों का कारोबार करती रही हैं, उनमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कोई रौनक नहीं है। जो प्रवासी मजदूर घर वापस चले गए वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। नतीजा, फैक्ट्रियों में काम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में हैं। इस फैक्ट्री के पास ऑर्डर तो है लेकिन मजदूर न होने की वजह से मालिक के हाथ फंसे हुए हैं। नीरज ग्रोवर हैं, गत्ते की इनकी फैक्ट्री है। नीरज, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स प्रवासी मजदूर गए थे, अब क्या वो वापस आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो क्या वो आप पे कुछ शर्तें भी रख रहे हैं? अब वापस आने का बोल तो रहे हैं लेकिन जैसे शर्तें रखते हैं कि कुछ पेमेंट हमारे बैंक में डलवा दो, तो जैसी पेमेंट आएगी आ जाएंगे। तो हमने कुछ लड़कों की पेमेंट डलवाई भी है लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे को कोई वहाँ से कन्वेंस नहीं मिल रही तो हम वापस कैसे आएँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं हम आज की डेट में। और लेबर जो चली गई है उसमें तो बहुत, अब जैसे 100% लेबर थी तो आज 40% लेबर पे हम काम कर रहे हैं इस टाइम। तो ऑर्डर की क्या स्थिति? ऑर्डर ठीक है अभी हमारे पास, ऑर्डर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट यही है कि जैसे अब लेबर नहीं तो सुबह लड़के जाते हैं बाहर क्रॉसिंग वगैरह कहीं से लेबर लेके आते हैं 4-5 पर डे के हिसाब से। वो लेबर चौक से उसको पर डे का 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो भी कभी नहीं मिलते हैं। तो फैक्ट्री बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। अब मटेरियल हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर्स को। चलिए, ये तो है कि कम से कम आपके पास ऑर्डर है। बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं जिनके पास काम ही नहीं है, लेबर भी नहीं है और काम भी नहीं है। जी बस यही है बस। लेकिन लेबर अभी इतनी शॉर्ट है। अब की हर चीज़ हमारी पेमेंट इतनी कस्टमर्स पे लगी हुई है, मटेरियल टाइम से नहीं जा रहा तो हमारी पेमेंट का इशू भी बन गए हैं कि जब मटेरियल नहीं दे रहे तो पेमेंट कैसे आप मांग रहे हैं। आपको लगता है जिस संख्या में प्रवासी मजदूर घरों को वापस गए, वो आपको लगता है वो वापस आएंगे? नहीं, हमें जिस हिसाब से बात चल रही हमें लगता नहीं कि लोग जो उनकी हालात हुई है जाते टाइम, हमें लगता नहीं कि वो लोग वापस आएंगे। हमें नहीं बात होती रहती है। हाँ, फ़ोन पे बात होती है। काफ़ी लोग जो डिस्टर्ब हैं, जिनको कभी कन्वेंस नहीं मिले, जाते हुए टाइम लगा उनको पहुंचने में, तो 1-2-3 तो लोगों ने मना कर दिया लेबर कि हम नहीं आएंगे अब। और जो आना चाहते हैं हमें पहले कुछ पेमेंट भेज दो कि हमारे पास पैसे नहीं है खाने के भी, तो उनको पैसे हमने बैंक में डलवाए हैं। अब लेकिन वही दिक्कत आ रही है कि जी हमारे पास आने का कन्वेंस नहीं है। गवर्नमेंट अभी जो ट्रेन आने वाली थी उसको भी 12 अगस्त तक कैंसिल कर दिया, जो उधर से ट्रेनें जो रेगुलर वो भी कैंसिल हो गया। तो वही अभी कुछ पता नहीं काम कब तक चलेगा। अभी जब तक काम है तब तक तो कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या रहेगा, काम रहेगा क्या रहेगा। तो लेबर नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे हम लोग। अब हम ग्लास फैक्ट्री पहुंचे। यहाँ भी वही हाल, सारी मशीनें जहाँ तहाँ बंद, मजदूरों की बाट जो रही हैं। ये छोटी या मध्यम श्रेणी की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ भी एकाध वर्कर काम करते दिखे। सबसे मुश्किल बात है कि मंदी के दौर में भी इन फैक्ट्रियों के पास डिमांड की कोई कमी नहीं है, लेकिन मजदूरों के ना होने की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है। दूसरे मजदूर वापस लौटने के लिए मालिकों पर शर्त भी रख रहे हैं। अब हम ग्लास फैक्ट्री के मालिक संजय विज के साथ हैं। देखिए, पूरी की पूरी फैक्ट्री खाली है। 1 महीने से ज़्यादा हो गए जब फैक्ट्रियाँ खुली हैं। मैं ये जानने के लिए आया था कि अब माहौल क्या है, क्या प्रवासी मजदूर वापस आने लगे हैं और आ रहे हैं तो कितना, और उन्होंने फैक्ट्री मालिकों के ऊपर शर्त क्या रखी है। आपके यहाँ कितने लोग काम करते थे पहले? हमारे यहाँ तकरीबन 35 से 40 आदमी काम करते थे। और अभी इस समय हमारे पास लेबर 12 से 14 आदमी है। तो वो जो चले गए उनको ले आने का कोई प्रयास या कोई बातचीत या वो आने की मंशा कुछ जाहिर कर रहे हैं? नहीं, हमने जैसे कि लेबर को परेशानी दी, पैसे के लिए परेशानी तो हमें भी दी, लेकिन हमने उन लोगों को कंपलसेट भी किया। हमने जैसे अप्रैल में और मई में लॉकडाउन रहा, हमने उन लोगों को कंपलसेट करने के लिए कुछ अमाउंट फिक्स किया कि हम इतना अमाउंट आपको देंगे। वो जो चले गए हमने उनके अकाउंट में भी डाले पैसे।
लेकिन अभी भी वो आके राजी नहीं है, क्योंकि जो भी मजदूर है, जो भी गया है, वो गांव से आगे इसलिए राजी नहीं है कि वो कहता है कि जब वो न्यूज़ देखता है कि जी दिल्ली में इतने फैल रहे हैं, नोएडा में इतने फैल रहे हैं, तो वो डर गया। वो डर इतना गया है कि वो उनको खौफ बैठ गया कि हम क्योंकि जब वो गए थे तो कोई साइकिल से गया, कोई कैसे गया, कोई पैदल गया, कोई बैलगाड़ी में गया, किसी ने साथ नहीं दिया उनको। किसी ने साथ नहीं दिया। उस समय कोई ऐसा कन्विंस था ही नहीं कि वो जाते। तो हम भी मजबूर थे उस समय, हम लोग भी अपने घर, तो इसलिए जो यहाँ लोकल लेबर थी, जो 10-12 लोकल लेबर थी, वो तो आ गए, लेकिन बाकी जो गांव गए वो वापस नहीं आ पाए। आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे? अभी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वापस आएंगे। फिर आप लोगों का काम तो अब सरकार को देखना पड़ेगा, क्या कर सकती है सरकार, उसके लिए क्या सोच रही है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का तो खर्चे मेंटेन है पूरे के पूरे। जो बैंकों की किस्तें जानी हैं वो जा रही हैं, जो बिजली के किराए हैं वो जा रहे हैं। अब तो एक बात बताइए, मैं ये भी जानने के लिए आऊँ कि ऑर्डर वगैरह आप लोगों के पास है या बस लेबर? ऑर्डर में मैं फिर भी ये बोलूँगा कि ऑर्डर ऐसा है, कुछ साइटों के काम शुरू हो गए हैं। जैसे हमारा काम कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट खुल गई हैं, तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन बात वही है कि वो भी परेशान है लेबर से, काम उनका भी स्लो है और हमारे पास भी लेबर नहीं है। तो जब उनके पास ऊपर प्रेशर नहीं है क्योंकि लेबर काम नहीं कर रही है, हमारी डोर विंडो जो हम ये बनाते हैं, यूपीवीसी डोर विंडो, या हम जो ग्लास लगाते हैं, वो तब लगता है जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो जब बिल्डिंग ही तैयार नहीं हो पा रही है तो हमारा मटेरियल कहाँ से लगेगा? तो एक बात बताओ, अगर ऐसे ही रहा और 6 महीने तक ये प्रवासी मजदूर वापस नहीं आए, तब तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जो एक मामला चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ क्या जाएगा? मेरे हिसाब से बिगड़ चुका है, क्योंकि हम लोगों का भी कितना बैकग्राउंड है, जो भी है पिछले 2-3 महीने से हम बैठ के खा ही रहे हैं, और जो हमारे साथ मजदूर जुड़े हुए हैं उनको खिला भी रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक? महीना 2 महीना। लेकिन इस तरीके से अगर ये चलेगा, जो आप देख रहे हो कि लेबर है ही नहीं, पूरा प्लांट बंद पड़ा है, तो हम लोग कितने दिन सर्वाइव कर लेंगे? अब हम एक और फैक्ट्री में पहुंचे। ये एम्ब्रॉयडरी यूनिट है। यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। पूरी फैक्ट्री करीब करीब बंद जैसी है। एक आध मजदूर के बदौलत किसी तरह ऑर्डर पूरा करने के लिए फैक्ट्री मालिक खुद लगे हैं। इस फैक्ट्री मालिक को तो मजदूरों ने 2 गुनी सैलरी देने की शर्त लगा दी है। तो हमारे साथ राहुल जैन है, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। राहुल जी, आपके यहाँ काम कितने लोग करते थे? सर करीब 20-25 लोग तो हुआ करते थे हमारे पास रेगुलर बेसिस पे। और अब क्या हुआ है? अब सर कोरोना की मारामारी है कि काफ़ी लोग डर के भाग गए, काफ़ी लोग आना नहीं चाह रहे डर के मारे। और तो फिर कैसे आप करेंगे? सर करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर से रिलेशन तो हमको ख़राब नहीं करने, तो अभी बाहर दे रहे हैं। जो मेन आदमी थे इस फैक्ट्री के, कुछ होता है ना, ये स्किल्ड लेबर है तो इसके कुछ स्पेशल कारीगर, निपुण जिसको बोला जाता है स्किल्ड, तो वो लोग, उन लोगों से वो क्या करें? हमारे जैसे मास्टर जी जो गांव में चले गए, और मास्टर एक जी मतलब मेन जो मेन टेक्निकल पर्सन कोई किसी भी कपड़े के काम में होता है तो वो मास्टर कहलाते हैं, इसलिए मास्टर कहते हैं उसको। और टेक्निकली वो हम लोग मतलब एज एन ओनर मेरे से ज़्यादा नॉलेज वो टेक्निकल रखता है, तो लेबर भी वही मैनेज करता है, काम की क्वालिटी से लेके डिस्पैच तक की जिम्मेदारी उसकी होती है। और मास्टर जी को जैसे मैंने फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं कि सर अब तो दिवाली से पहले हम बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, हमारे घर वाले भी मना कर रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं मास्टर जी? मास्टर जी ये यूपी ईस्ट के ही रहने वाले होंगे, ये बिहार के आसपास बता रहे हैं कि बिहार बॉर्डर के आसपास। वो जो दिल्ली में लोग रहते हैं ना, वो ईस्टर्न यूपी बिहार सब एक ही जानते हैं। वो बता रहे थे कि मतलब बिहार से लगता बॉर्डर है उनका। हाँ, वो एक ही समझो। हाँ जी। और खाना पीना रहन सहन सबका सब बोल कुछ चाल वही एक है। ही हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो आने से मना कर रहे हैं। वो आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके घर वाले भी नहीं आने तो देना इसका है। मतलब आपने अच्छा सलूक नहीं किया था क्या उनके रहते टाइम, या जाते टाइम पैसा वैसा नहीं दिया? सर अब तो उसका प्रमाण तो वही देगा, हमने तो अपनी तरफ से सबके साथ न्याय करा है, लेकिन अब हालात ने और सरकार ने हमारे साथ अन्याय करा है, क्योंकि अब लेबर हालात की वजह से लेबर नहीं आना चाह रही, और क्योंकि इतना काम का वो प्रेशर अब आ गया है कि काम हम करना चाहें भी तो नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से रोज़गार कैसे दें, पैसे हमने अच्छा एक बात बताओ,
मुझे पता चला था, इसीलिए मैं आज माहौल क्या है मैं आपकी फैक्ट्री में, कि प्रवासी मजदूर अब वहाँ से आने के लिए फैक्ट्री मालिकों पे एक शर्त रख रहे हैं, पहले आप ये करो तब हम आएंगे। हाँ जी। आप पे क्या रखी? हम पे ये रखी कि जी मतलब लेबर का 1-2 के फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा जी डबल सैलरी देंगे तो हम आएंगे। और अब हम आज के दौर में कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री के मालिक ने मास्क की डिमांड को देखते हुए करोड़ रुपए की एक नई अत्याधुनिक मशीन लगा दी है, लेकिन इनकी परेशानी दूसरे तरह की है। एक तो मजदूरों की कमी और दूसरे एक्सपोर्ट को खोलने में सरकार के फैसले में देरी की वजह से फैक्ट्री मालिक बहुत परेशान दिखे। श्रवण कुमार इनका नाम है। श्रवण जी, मैं जानने के लिए आया हूँ कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया फैक्ट्रियों को खुले हुए। प्रवासी मजदूर जो गए थे और आपके यहाँ भी अच्छी संख्या में थे, उनके लौटने की दर क्या है? क्या वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, और इससे आपका काम कितना सफ़र कर रहा है? पहली बार सर, सबसे पहले तो हम नमस्कार करेंगे आपको। जो हमारे पास वर्कर था वो 90% वर्कर वापस चला गया है। अभी सिर्फ हम लोग 10% वर्कर के साथ काम करते हैं। जो आज के डेट में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी लेबर की प्रॉब्लम है और दूसरा सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। हम ऑटोमेटिक मशीन लगाए हैं जो कि अप्रॉक्स हमारा 95 लाख का पड़ चुका है ये, लेकिन हम बना के रख रहे हैं और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में भी हमारे पास जो पीओ है वो रखा हुआ है, लंदन से पीओ आया हुआ है 20 मिलियन पीस का, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ समस्या है, यहाँ कोई भी आदमी लेने को तैयार नहीं है। आज की डेट में बायर नहीं है, गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है कि हम क्या करेंगे इसको बना के, जब तक कि कोई बायर नहीं होगा। देखिए, फैक्ट्री मालिकों ने भी उस वक्त लॉकडाउन जब हुआ था, उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने भी मज़दूरों को अकेला छोड़ दिया था। भावनात्मक रूप से भी वो अकेले पड़ गए थे। फिर साइकिल रिक्शे कैसे भी अपने घरों को वापस गए, यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं हुआ। अब वो दोबारा आने में बहुत डर रहे हैं और वो आपसे एक एश्योरेंस चाहते हैं। और आप लोग जो है मतलब एक भरोसा चाहते हैं कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति हुई तो क्या होगा। तो इस भरोसे को जगाने के लिए या उनसे बातचीत कर रहे हैं या उनको अपने हाल पे छोड़ दिया, जब आएंगे तब नौकरी? नहीं सर, आज भी हमें फ़ोन आ रहा है। हम चाहते हैं जो वो आ जाए, तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि सर हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भेज दीजिए और एक बार ट्रेन चालू हो जाए या बस चालू हो जाए। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं चालू होगा वो नहीं आ सकते हैं। वो आने के लिए रेडी हैं। जो भी पैसा देना था हमने पैसे दिया है उनको, उनके घर तक पैसे पहुंचाया। अच्छा, एक बात है, मैं अगर ये बात पूछूं, जब ये सामान्य दिन था तो सबकी ये बात है, तब मज़दूरों की वो अहमियत शायद फैक्ट्री मालिकों को पता नहीं चल पाती थी, क्योंकि लोग बहुत संख्या में थे। आज इनको रखा, कल उनको निकाला, कल उनको रखा, परसों उनको रखा, जो आपकी पसंद है नहीं पसंद। जब वो चले गए हैं तो आपको उनकी अहमियत, उनकी हैसियत, उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आदमी के पास नहीं होता है तभी जाके उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। आज हमारे पास अगर ऑर्डर भी है और लेबर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज आपने देखा, हम आए थे ये जानने के लिए मझोले स्तर की फैक्ट्रियों के बीच में कि माहौल क्या है, बिजनेस कैसा है और मज़दूरों की कमी फैक्ट्री मालिकों को कितनी खल रही है। क्या मज़दूर, प्रवासी मज़दूर आने के लिए वापस तैयार हैं और आएंगे तो अपनी शर्तों पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर मज़दूरों ने फैक्ट्री मालिकों पर यह शर्त रखी कि आप हमारे अकाउंट में पहले कुछ पैसा डालिए, फिर यहाँ से जब साधन चलने लगेगा बस ट्रेन तो हम ज़रूर आएंगे और फैक्ट्री में काम करेंगे। और ज़्यादातर फैक्ट्री मालिकों ने मज़दूरों को पैसा देने का काम किया, क्योंकि वो भी स्किल्ड लेबर को वापस बुलाना चाहते हैं। इसी कश्मकश में एक एक दिन फैक्ट्रियों के बीतते जा रहे हैं, उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ एनसीआर और दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से दूर गए प्रवासी श्रमिकों के दिमाग में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि कोरोना का असर या खौफ कितना कम होता है, उसके बाद ही ये बिजनेस, ये सारी चीज़ें पटरी पर आ पाएंगी। कैमरामैन कांति के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।